मेरे पापा दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। उनको गुजरे 4 साल बीत गए। मेरी माँ एक बहुत बड़े घर में नौकरानी का काम करती है। जब मैं छोटी थी, मेरी माँ मुझे पड़ोस वाली भाभी के पास छोड़कर जाती थी। पर धीरे धीरे जब मैं बड़ी हो गई, मेरी उम्र 16 साल की हो गई, तब मेरी माँ मुझे भी अपने साथ अपने काम पर ले जाने लगी। जब मैं पहली बार इतने बड़े घर में गई तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा घर नहीं देखा था। मैं बहुत गरीब ख़ानदान से थी। मैंने अपनी माँ से पूछा, माँ आप इतने बड़े घर में काम करती हो? माँ बोली, हाँ बेटा, अब चलो अंदर, देर हो रही है। माँ मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ अंदर ले आई। इतने बड़े घर के मालिक सामने ही कमरे में बैठे हुए थे। मेरी माँ को देखते ही मालिक के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान दौड़ गई। मेरी माँ ने मालिक की जान पहचान कराई। तब मालिक ने मुझे सर से पैर तक अजीब नज़रों से देखा। मुझे यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी माँ ने मालिक से कहा कि आज से मेरी बेटी भी यहाँ मेरे साथ काम पर आया करेगी। तब उस आदमी ने कहा कि चलो बढ़िया है, यह तो बहुत अच्छी बात है। आज से तुम्हारा काम भी आसान हो जाएगा और मैं तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा। मेरी माँ ने मेरी तरफ देखकर एक हल्की सी मुस्कान दे दी और मेरे हाथों में झाड़ू पकड़ाकर कहा, तुम सबसे पहले पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कर दो, फिर पूरे घर में पोंछा मार देना। इतना सारा काम खत्म करने के बाद मैं तुम्हें दूसरा काम बताऊंगी। इतना सब बताकर माँ ने मालिक की ओर देखा। उस आदमी ने मेरी माँ को एक अजीब सी मुस्कुराहट देते हुए उन्हें अपने कमरे की ओर जाने का इशारा किया और मेरी माँ उस आदमी के कमरे में चली गई। फिर उस आदमी ने इधर उधर देखा और अपने कमरे में चला गया और अंदर से दरवाज़ा बंद हो गया। यह सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर मैंने झाड़ू लिया और एक गहरी सांस लेते हुए अपने काम पर लग गई। झाड़ू लगाते लगाते मैं बुरी तरह थक गई थी, क्योंकि इतना सारा काम मैंने अपने जीवन में पहली बार किया था। फिर थोड़ा सा आराम करके मैं पूरे घर में पोंछा भी लगा दिया। इतना सारा काम खत्म करते करते मुझे 4 घंटे बीत गए। मैं बिल्कुल थक गई थी और मैं सोच रही थी कि मैंने सारा काम मुझे ही बता दिया है, तो फिर वह मालिक के कमरे में क्या कर रही हैं। मैंने एक नज़र मालिक के कमरे की ओर देखा तो उनका कमरा अभी तक बंद था। इतना सारा काम खत्म करने के बाद मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी। मैंने थोड़ी देर माँ का इंतज़ार किया। जब मुझसे नहीं रहा गया तो मालिक का दरवाज़ा खटखटाया। तो लगभग 10 मिनट बाद मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला तो वह पूरी तरह पसीने से तरबतर थी। वह मुझसे बोली, तुम बाहर इंतज़ार करो, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर मेरी माँ ने कमरे का दरवाज़ा फिर से बंद कर लिया। इस बीच मैंने देखा कि मेरी माँ जो दुपट्टा लेकर आई थी वह दुपट्टा उसके पास नहीं था, उनके पास कोई दूसरा दुपट्टा था। बाहर आते ही मेरी माँ ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर तुरंत घर से बाहर निकल गई। माँ एकदम थकी हुई, उसकी आंखें लाल लाल और सूजी ही लग रही थी, जैसे वह रो कर आ रही हो। मेरे अंदर सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि माँ ने तो घर का कोई काम भी नहीं किया और पूरा दिन मालिक के कमरे में उनके साथ ही रही। घर का पूरा काम तो मैंने किया, पर मेरी माँ को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे सारे घर का काम उन्होंने अकेले ही किया हो। वो एकदम थकी सी लग रही थी। पता नहीं वह ऐसा कौन सा काम कर रही थी। मेरी माँ घर पहुँचते ही सीधा अपने कमरे में चली गई और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन मुझे बहुत भूख लगी थी और किचन में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। 10 मिनट बाद मेरी माँ जब कमरे से बाहर निकली तो मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। तो उन्होंने कहा, अच्छा मेरी बच्ची, अभी रुको, अभी तुम्हारे लिए रोटी सब्जी बना देती हूँ। माँ ने मशरूम की सब्ज़ी बनाई जो मुझे बहुत पसंद थी। मैंने बहुत सारा खाना खाया और खाना खाकर सो गई। अगली सुबह माँ ने मुझे उठाते हुए कहा, चलो तैयार हो जाओ, काम पर नहीं चलना है क्या? मैंने माँ को मना करते हुए कहा, आपके साथ काम पर नहीं जाऊँगी, वह बहुत बड़ा घर है, मैं काम करते करते थक जाती हूँ। माँ बोली, अब तुम बड़ी हो गई हो, काम काज करने की आदत डाल लो, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है,
मैं अकेले घर का खर्च कितना उठा पाऊंगी। माँ की बातें सुनकर और घर की स्थिति देखकर मैं चुप हो गई और माँ के साथ काम पर जाने लगी। पर अब यह तो रोज़ रोज़ का काम शुरू हो गया था। माँ मालिक के साथ उनके कमरे में चली जाती हैं और मुझे ही पूरा घर का काम करना पड़ता है। मुझे यह सब देखकर बहुत गुस्सा आता, पर मैं सोचती थी कि माँ जब मालिक के कमरे से बाहर आती है तो पूरी तरह पसीने से भीगी क्यों होती है। उनकी आंखें सूजी सूजी और लाल लाल होती थी, जैसे वह बहुत सारा काम करके थकी हुई हों। यह सब मुझसे बिल्कुल भी न देखा गया। एक दिन मैंने माँ से पूछ ही लिया कि माँ, अब तो घर का कोई भी काम नहीं करती, लेकिन आपको देखने से ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत थकी हारी हों। वह मुझसे बोली कि बेटा, मैं भी तो काम ही करती हूँ, मुझे कहाँ आराम मिलता है, मेरा हर रोज़ का काम तो। इतना कहते कहते वह एकदम से चुप हो गई। फिर उन्होंने कुछ सोचते हुए बोला कि गरीबी एक बहुत बड़ी मजबूरी होती है। जिस घर में गरीबी आ जाती है वह घर तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। मैं सोच नहीं पा रही थी कि माँ ऐसी बातें क्यों कर रही है। खैर, मेरी माँ रोज़ मेरी मनपसंद चीज़ें खिलाती पिलाती थी। इतनी महंगाई के ज़माने में भी मेरी माँ रोज़ मुझे पनीर, दूध, दही, घी आदि खिलाती थी। इस बात पर मैंने अपनी माँ से पूछा कि आप इतनी महंगी चीज़ें क्यों खरीद रही हो। तो वह बोली, क्योंकि अब तो तुम भी मेरे साथ काम पर जाती हो, अब तुम्हारे शरीर को भी अच्छे भोजन की ज़रूरत है। माँ तो मेरी हर शौक़ पूरा करती, पर खुद अपने खान पान का ध्यान न रखती। मेरी माँ के चेहरे की खूबसूरती अब बिल्कुल फीकी सी पड़ने लगी थी। एक दिन मेरी माँ आँखों ने जो कुछ देखा उससे मैं हैरान हो गई। अगले दिन जब मैं काम पर गई तो मैंने मालिक के कमरे की खिड़की खुली देखा, तो मैं अंदर झांक कर देखने लगी। कमरे में बिल्कुल अंधेरा सा छाया हुआ था, वहाँ 0 वाट का बल्ब जल रहा था। अचानक किचन से कुछ आवाज़ आई तो मैं वहाँ चली गई। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। मेरी माँ की हालत ख़राब रहने लगी, उन्हें बुखार था, तब भी वह काम पर जा रही थी। मैंने माँ से कहा, माँ तुम आज काम से छुट्टी ले लो। वह बोली, बेटा काम से छुट्टी ले लूँगी तो नौकरी हाथ से निकल जाएगी। तो मैंने माँ से कहा, अच्छा ठीक है, तो आज से आपके बदले मैं आपके काम पर जाया करूँगी। माँ ने मुझसे बोला कि तुम वहाँ अकेले नहीं जाओगी और आगे से ऐसी बात दोबारा मत करना। फिर वह तैयार हुई और मेरे साथ काम पर चल दी। वहाँ पहुँचते ही माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। माँ सामने वाले कमरे में ही आराम करने लगी। तभी मालिक आए और कहने लगे कि चलो कमरे में। इस पर माँ ने कहा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, आज मुझसे वो सब नहीं होगा। तभी मालिक बोलता है, अगर तुमसे नहीं होगा तो अपनी बेटी को बोल दो। इस पर माँ गुस्से में आकर मेरा हाथ पकड़कर घर चली आई। माँ की तबीयत में अभी तक कोई सुधार नहीं था और अब पैसे भी खत्म हो चुके थे। मैंने माँ से दवाई लाने के बहाने मालिक के घर पहुँच गई। उन्होंने मुझे अकेला देखकर मेरी माँ के बारे में पूछा। इस पर मैंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा कि माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मैं काम पर आई हूँ। मालिक ने कहा, ठीक है, पहले तुम घर का सारा काम निपटा लो, फिर मेरे कमरे में चली आना। मैंने हामी भर दी, क्योंकि मुझे भी यह जानना था कि माँ मालिक के कमरे में ऐसा क्या काम करती थी जिससे वह पसीने से भीग जाती थी। फिर मैं जल्दी से सारा काम खत्म करके मालिक के कमरे में आ गई, तो वो पहले से ही मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने रात के कपड़े यानी नाइट सूट पहन रखा था। मेरे अंदर आते ही उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मैं एकदम हैरान हो गई थी। मेरे चेहरे पर डर साफ साफ नज़र आ रहा था। तभी मालिक मेरे पास आए और एक तेल की बोतल मेरे हाथ में देते हुए बोले, यह लो तेल और मेरे कमर की मालिश कर दो। इस पर मैं हैरान सी हो गई। फिर मालिक ने मुझसे कहा कि मेरे कमर में बहुत दर्द रहता है। डॉक्टर ने यह जड़ी बूटियों वाला तेल दी है और कहा है कि इस तेल से कमर की अच्छे से मालिश करनी है। मैं तुम्हारी माँ को अपनी बहन मानता हूँ, उसने मेरी इस हालात में बहुत मदद की है। मैं उसकी बातें सुन रही थी और मालिश कर रही थी। लगातार 3 घंटे की मालिश के बाद आज मैं पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी। आज मुझे अपनी माँ की मजबूरियाँ और उनकी ऐसी हालात क्यों होती थी,
यह सब समझ में आ चुका था। मैं मन ही मन अपने आप को कोस रही थी कि अब तक मैं अपनी माँ को कितने शक की नज़रों से देख रही थी। मालिक के जाते समय मुझे 2000 रुपये दिए और बोले, धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हारे जैसी बेटी सबको दे। यह लो पैसे और माँ की दवाइयाँ ले लेना। मैंने उन्हें कोई भी जवाब ना दिया और कमरे से बाहर निकलकर अपने घर जाने लगी। और आज मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया था कि हर बंद दरवाजे के पीछे पाप नहीं होता। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें।